हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ये समांतर माध्य की एक्सरसाइज है कक्षा 10 की। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरू से अंत तक देखें, ताकि हर टॉपिक, हर क्वेश्चन की हर समस्या आपकी समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको ध्यान रखना है कि शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो इस प्रकार से इस MP सैनी 1 2 3 4 चैनल में आप सभी का वेलकम है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 5.2। देखो, ये नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं। ये ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है और ए एन की वैल्यू है। इससे पिछले वीडियो में जो है हमने आपको सभी प्रकार के फार्मूले समझाए थे। अब देखिए, ए क्या है। किसी भी सारणी का किसी भी जो हमारी टर्म दी हुई होती है उनका पहला पद प्रथम पद है। डी क्या है, उस श्रेणी का सार्वंतर है, दो पदों के बीच में अंतर है। एन क्या है, पदों की संख्या। और ए एन क्या है, ये अंतिम एनवा पद है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम जो है सूत्र का प्रयोग करते हुए इन सभी का मान निकालना है। जो हमारे पास बीच में डैश डैश दिए हुए हैं, यानी कि ये खाली स्थान है, इसको हमें भरना है। अब देखिए, ये फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट दिया हमारे पास, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है वो लिखते हैं। वैल्यू ए दी हुई है, ए का मान ए बराबर ये दिया हुआ है 7। और डी की वैल्यू दी हुई है, डी बराबर दिया हुआ है 3। और एन की वैल्यू दी हुई है, एन बराबर दिया हुआ है 8। हमें वैल्यू निकालनी है ए एन की। तो ए एन का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी। पिछली वीडियो में जो है हमने सभी प्रकार के फार्मूले लिखे थे। आप जो है वहाँ से सभी प्रकार के फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लें। ये दिया हुआ है आपके पास। अब इसमें जो है वैल्यू रखते हैं सबकी। देखो, ए का मान हमारे पास है 7 प्लस एन का मान हमारे पास है 8 माइनस 1 और गुना डी का मान है 3। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में 1 गया 7, 7 दिया 21, 21 और 7 आपका हो गया 28। तो इस तरीके से जो है ये जो खाली स्थान हमारा है, यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 28। तो ऐसे जो है प्रश्न को हल करने के बाद तब हमें ये वैल्यू रखनी है, ये मान रखने हैं। अब देखिए, सेकंड है। सेकंड में जो है हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दिया हुआ है ए का मान ए बराबर -18 और एन बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर दिया हुआ है 10। यानी कि एन और ए एन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास, ये 10 नहीं है बच्चों, ये 0 है। सॉरी, ये वैल्यू जो है ये 0 है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0। तो इस तरीके से जो है हमें इन सब की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए, वैल्यू निकालनी है डी की। अब डी हमारा इधर है। सूत्र को आप ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये हो गया ए एन। ऐसे फार्मूले को लिख लीजिए। अब इसमें वैल्यू रखिए। देखो, ए की वैल्यू हमारे पास है -18 प्लस एन का मान है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन की वैल्यू हमारे पास है 0। तो इस तरीके से जो एन की वैल्यू रखते हैं। तो ये 18 जो है माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 10 में 1 गया, बच गया आपके पास 9D बराबर ये हो गया 18। तो इस तरीके से जो है डी की वैल्यू आपके पास आ गई 18/9। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई, 9 दूनी 18। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गई। तो इस खाली स्थान में लिख सकते हैं हम 2। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 में पहला ही ए का मान निकालना है। डी का मान दिया हुआ है -3
और n का मान दिया हुआ है 18 और an की वैल्यू दी हुई है -5। तो हमें निकालना है a की वैल्यू। तो ऐसे फार्मूले लिख देते हैं जैसे हमने ये लिखा भी, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ही हो गया an। a का मान हमें निकालना है प्लस n का मान है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए। डी का मान भी हमारे पास है, डी का मान है 3 -3 गुणा -3 बराबर an का मान है -5। तो ये हो गया आपके पास 18 में 1 गया 17 तिया -51 बराबर -5। तो इस तरीके से जो है a की वैल्यू आपके पास आ गई -5 और प्लस का हो गया 51 बराबर ये बच गया आपके पास 46। तो इस तरीके से जो है a की वैल्यू जो है वो आपके पास 46 आ गई। तो तीसरे नंबर में a की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई 46 यानी कि 46 आ गई। तो ऐसे जो है हमने इन सभी की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है a का मान -189 189 और डी का मान दिया हुआ है 2.5 और n निकालना है। an का मान दिया हुआ है 3.6, an की वैल्यू है 3.6। ये मान हमारे पास दिए हुए हैं। तो हमें निकालनी है वैल्यू क्या है कि n की। तो सूत्र अपना ऐसे लिख लीजिए जैसे हमने ऊपर लिखा था, यो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। ये सूत्र है, इस तरीके से मान रख लीजिए। देखो a का मान हमारे पास है -189 प्लस n का मान हमें निकालना है और गुना डी का मान है 2.5 बराबर an का मान है 3.6। तो इस तरीके से जो है हमने इन सभी की वैल्यू को निकालना है। देखो ये 189 है प्यारे छात्रों, ये भी 18.9 है, 18.9, ये 18.9 है। अब ये माइनस का इसको बराबर से इधर लेकर जाएंगे तो ये हो गया आपके पास n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6। ये इधर आकर प्लस का हो गया 18.9। तो n-1 बराबर ही हो जाएगा, इसको जोड़िए 9 और 6 15, 8 और 3 11, 1 12, 1 और 1 2, 22.5 और बटे 2.5। तो इस तरीके से जो है इसको काटते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया यानी कि 25 हो गया पूरा, 25 से कट गया ये 9 बार। तो n बराबर आपका आ गया, तो कोई n की वैल्यू निकालते हैं, ये लिख लेते हैं। n बराबर हो गया आपके पास 9 और ये 1 माइनस का इधर का हो गया प्लस का बराबर 10। तो n की मान जो है हमारे पास 10 आ गया। अपनी सारणी में देखिए ये मान हमें जो है यहाँ बढ़ना है, तो ये मान हमारा हो गया 10। अब देखिए लास्ट दिया हुआ है नंबर 5, इसमें a का मान दिया हुआ है आपके पास 3.5 और d का मान दिया हुआ है आपके पास 0 और n का मान दिया हुआ है, पदों की संख्या दे रखी 105। तो डायरेक्ट जो है हमें an का मान निकालना है। तो डायरेक्ट an का सूत्र रखिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखो a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 -1 और गुना d का मान है 0। देखो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 0 होगी। तो इस तरीके से ये मान बच गया हमारे पास 3.5।
तो AN का मान आ गया 3.5। तो ऊपर लिस्ट दी हुई है, तो इस लिस्ट में जो है यहाँ से हमारा आ गया 3.5। तो इस तरीके से जो है हम इस लिस्ट को पूरा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास AP दी हुई है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। हमें इसका जो है 30वां पद निकालना है, या AP हमारे पास दी हुई है। इस AP का जो है हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस AP के अंतर्गत जो है प्रथम पद आपके पास A हो गया, ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। A बराबर है 10, D बराबर निकालिए, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो D बराबर निकल गया आपका -3। और 30वां पद है, इसका मतलब है कि N बराबर आपको हो गया 30वां पद 30। तो अब हमें निकालना है 30वां पद यानी कि AN। सूत्र है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। A का मान है 10 प्लस N का मान है 30 -1 इंटू D का मान है -3। तो ये हो गया आपके पास 10 प्लस 30 में 1 गया 29। ये हो गया 29 गुणा 3, 29 गुणा -3। तो ये आ गया 10 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 नम 27, 3 दून 6, 2 8। तो इस तरीके से जो है संख्या आपकी आ गई -77। तो ये आपका Nवां पद हो गया, देखिए 30वां पद हो गया। अब ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है आपके पास AP दी हुई है, ये दी हुई है -3 -1/2 2 डॉट डॉट, जिसका हमें ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो इस तरीके से 11वां पद ज्ञात करने के लिए देखो प्रथम पद हमारे पास A बराबर हो गया -3 और D बराबर हमारे पास हो गया, दूसरा पद है -1/2, उसमें से प्रथम पद हम घटाते हैं। तो ये हमारा निकल जाएगा D -1/2 प्लस 3/1। तो लघुत्तम जो है 2 आ गया। ये हो गया -1 प्लस 2 तिया 6, यानी कि 6 में से जाकर -5/2 आ गया। ये आपका D का मान आ गया और N का मान आपका दिया हुआ है 11वां पद। तो इस तरीके से जो है हमने 11वां पद निकालना है। तो 11वें पद का मतलब है कि AN। सूत्र हमारे पास है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो A का मान है -3 प्लस N का मान है 11 -1 और गुणा D का मान है -5/2। तो ये हो गया -3 प्लस 11 में 1 गया 10 गुणा -5/2। 2 से 10 कट गया, 5 आ गया। तो -3 प्लस और माइनस हो गया -25। तो इस तरीके से संख्या हमारी आ गई -28। तो 11वां पद जो है वो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि A11 जो है वो हमारा -28 आ गया। देखो इसको दोबारा चेक करिए, इसमें जो है हमारे पास यहाँ मिस्टेक है, देखो 6 ये प्लस का है, ये माइनस का 6 में जाकर 5। तो ये जो 5/2 है ये प्लस का है, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। इसका मतलब ये -3 है, ये प्लस का 25 है। तो ये संख्या बच गई हमारे पास +22। तो इस तरीके से जो है +22 इसका मान हो गया, इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान भरो, यानी कि हमें जो है खाली स्थान भरने हैं। अब देखिए ये फर्स्ट दिया हुआ है 2, और उसके बाद में ये खाली स्थान है, और आगे दिया हुआ है 26। तो हमें जो है ये खाली स्थान भरना है। अब आप इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ए बराबर आपके पास हो गया 2, A1 इनके पहला पद 2 हो गया, A2 हमें ज्ञात करना है, और A3 हमारे पास हो गया 26। तो अब D यानी कि हमारे पास देखो सूत्र क्या है, D1 बराबर D2, यानी कि प्रत्येक पद के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो D1 का मान आपके पास आ गया A2 और माइनस A1, D2 का मान आपके पास आ गया A3 और माइनस A2। अब देखो इसमें जो है A2 को इधर कर लेते हैं, तो ये गया A2 प्लस A2 बराबर A3 और प्लस A1, ये हो गया 2A2 बराबर A3 का मान हमारे पास है यदि आवर 26 और प्लस A1 का मान है 2, तो 2A2 बराबर ये आ गया 28। तो A2 बराबर 28/2, तो ये कट कर जो है हमारे पास संख्या आ गई 14, 14 दूनी 28। तो इस तरीके से जो है ये जो हमारा पहला खाली स्थान है, खाली जगह है, ये इस पहली खाली जगह में हमारे पास क्या नंबर आया, ये नंबर हमारे पास आ गया 14, तो यहाँ लिख देंगे हम 14। तो ऐसे जो है हमने इन खाली स्थानों को भरना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न इसका सेकंड पार्ट दिया हमारे पास, ये खाली डब्बा है 13, फिर खाली स्थान 3, तो हमें जो है ये खाली स्थान भरने हैं। अब देखो ऐसे प्रश्नों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। अब देखो इसमें जो है 1 2 3 4 पद होने चाहिए, यानी कि n बराबर जो है इसके अंतर्गत 4 पद होने चाहिए, और एक पद दिया हमारे पास A2 बराबर दिया हुआ है 13, और एक दिया हुआ हमारे पास A4 बराबर दिया हुआ है 3। तो इस तरीके से हमारी दो समीकरण बनेगी। A2 का समीकरण हमारी होगी A प्लस D बराबर ये हो गया 13। ऐसी A4 की समीकरण हमारी बनेगी A प्लस 3D बराबर ये हो गया 3। तो सबसे पहले हमारे पास जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को हल करते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखो साइन सेम है तो लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि इनके साइन सेम है, माइनस माइनस माइनस, ये आपका ये कट गया, 3D में से D जाकर बच गया माइनस का 2D बराबर इधर देखिए 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो ये बच गया आपके पास 10। तो D बराबर आपका निकल गया 10/-2। तो इस तरीके से जो है D की वैल्यू आपकी आ गई माइनस की 5। तो ये D की वैल्यू तो आपकी निकल गई माइनस की 5। अब देखिए, अब मान D का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, समीकरण 1 से A प्लस D का मान है -5 और बराबर 13। तो A बराबर हो गया आपके पास 13, यह माइनस का 5 इधर जाकर हो गया प्लस का 13 और 5 18। तो इस तरीके से जो है हमारे पास D का मान -5, A का मान आ गया 18। अब देखिए हमारा प्रथम पद हो गया, तो जो पहला डब्बा हमारा भरा गया, इस प्रथम पद के पहले डब्बे में जो है हमारा अक्षर भरा गया 18, क्योंकि ये पहला पद हो गया। अब देखो दूसरा पद हमारा 13 है, तीसरा पद हमें निकालना है। तीसरा पद हमारा क्या हो गया, A प्लस
टू डी, ए का मान है 18 और प्लस 2 गुना डी का मान है -5, यानी कि हो गया 18 माइनस 10 बराबर ये आ गया 8। तो ये पद हमारा आ गया 8। तो इस तरीके से जो है हमें ये खाली स्थान खाली बक्से पूरे करने हैं। अब देखिए नंबर 3 दिया हुआ हमारे पास। नंबर 3 में दिया हुआ है 5 और फिर ये खाली स्थान, फिर खाली स्थान और फिर दिया हुआ है 9 सही 1/2। तो सेम ऐसी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास पद है 4, यानी कि n बराबर हमारे पास पद 4 हैं। तो प्रथम पद ए हमारे पास दिया हुआ है कितना 5 और लास्ट का चौथा पद यानी कि A4 बराबर दिया हमारे पास 9 सही 1/2, यानी क्या संख्या बन गया आपकी 9 दूनी 18 और 1 19/2 बन गया। तो हमें निकालना A4 पद। देखो A4 बराबर सूत्र है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से जो है हमारा डी की वैल्यू निकल जाएगी। देखो डी की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया हमारे पास AN A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखिए AN का मतलब है कि A4 का मान हमारे पास है 19/2। हमें A4 निकालना, A का मान है 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपके पास 19/2 और माइनस का हो गया 5 बराबर ये हो गया 3D। तो 5/1 करते हैं, लघुत्तम हमारा आ गया कितना 2। 2 लघुत्तम आकर संख्या बच गई हमारे पास। देखो 19 माइनस 10 बराबर ये हो गया 3D। इधर कर लेते हैं, 3D बराबर आ गया 9/2। तो D बराबर आपका निकल गया 9/2 गुणा 3, 3 तक कट गया, 3 × 9। तो इस तरीके से जो है D की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 3/2। अब इसके आधार पर जो है हम ये जो हमारे खाली बक्से दिए हुए इनको भरते हैं। तो अब हमें निकालना है, पहले निकालना है क्या, A2 निकालना है। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। देखो A का मान है 5 प्लस D का मान है 3/2। तो ये गया 2 × 5 = 10 और 3 13/2। तो इसका मतलब है कि पहले जो डब्बे में हमारे पास मान है वो आया 13/2। ये पहले डब्बे में आ गया। और दूसरे डब्बे में जो है हमारे पास मान निकाला हमने A3 का। तो ये हो गया A प्लस 2D। तो A का मान आपके पास है 5 प्लस 2 गुना D का मान है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 5 प्लस 3 बराबर ये आ गया 8। तो दूसरा जो डब्बा है इसमें हमारी संख्या आ गई 8 और पहला जो डब्बा था हमारा उसमें संख्या हमारी आई थी 13/2। पहले डब्बे में आई थी 13/2 और दूसरे में संख्या आ गई हमारी 8। अब देखिए नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है -4, फिर बक्से दिए हुए पड़ेंगे हमारे पास 1 2 3 4 और फिर लास्ट में हमारा है 6। तो इसमें जो है हमें पहचान करनी है। देखो प्रथम पद दिया हुआ हमारे पास A दिया हुआ है, इसमें A बराबर है -4। पद हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर हो गया 6। और अंतिम पद जो है A6 जो है वो दिया हमारे पास 6। छठा पद जो है 6 दिया हुआ है। और सूत्र में मान रखते हैं A प्लस n-1 इंटू डी
बराबर ए एन, ए का मान -4 प्लस एन का मान 6 -1, डी निकल जाएगा हमारा बराबर 6। तो यहाँ से जो है हमारा डी का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया 6 में 1 गया 5, डी बराबर 6। ये 4 इधर आका हो गया प्लस का, 6 4 हो गया 10। तो डी बराबर आ गया हमारे पास 10/5 बराबर 2। ये डी का मान आ गया। अब देखो डी का मान आ गया तो सभी पद हमारे पास है। अब निकलते चले जाएंगे। सबसे पहले निकालना हमने A2, ये हो गया A प्लस डी। देखो ए का मान हमारे पास -4 प्लस डी का मान 2, यह आ गया -2। तो इस तरीके से जो है पहला जो डब्बा हमारा है उसमें हमारा आ गया -2। अब दूसरे की देखते हैं A3 बराबर ये आ गया A प्लस 2D, ए का मान -4 प्लस 2 गुणा 2, डी का मान हमारे पास 2 है तो ये हो गया -4 और +4 बराबर 0। तो दूसरे में जो है दूसरे डब्बे में जो है हमारा मान आ गया कितना 0। अब निकालना है तीसरे में। देखो तीसरे में A3 यानी कि तीसरा डब्बा हमारा है A2 A3 A4 बराबर ये हो गया A प्लस 3D। तो ए का मान हमारे पास है कितना -4 प्लस 3 गुणा 2, तो ये हो गया -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 जाकर -2 बच गया। तो इस तरीके से जो है इसमें हमारे पास आ गया देखो A4 आ गया -2 बच गया डब्बे में, ये बच गया हमारा -2। अब रह गया हमारा सबसे लास्ट का बक्सा, बक्सा नंबर 4। तो इसमें जो है हमें मान निकालना है A4 का। तो A4 नहीं A5, ये 5वां है पद। तो इसमें आ गया A प्लस 4D। देखो ए का मान हमारे पास है -4 प्लस 4 गुणा 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4 दूनी 8, ये बच गया -2। तो ये -2 बच गया। तो इस डब्बे में हमारा आ गया देखो एक बार चेक करो, 4 दूनी 8, ए का मान हमारे पास कितना है -4। तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8, 8 में से 4 घट को सॉरी बच्चों, ये प्लस का 4 हो गया, 8 में 4 जाकर 4 बच गया। तो इस डब्बे में जो है हमारी संख्या आ गई 4। तो इस तरीके से जो है ये हमें खाली स्थान भरने थे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चलता है हमारा इसका नंबर 5, प्रश्न नंबर 3 का नंबर 5 पार्ट दिया हुआ है, खाली स्थान दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है 38 और -22 के दूसरा पद टोटल पद हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल पद जो है इसमें n बराबर हो गया आपके पास 6। तो इस तरीके से जो है A2 दिया हुआ है 38 और लास्ट का पद जो है इनके A6 दिया हुआ है -22। तो A2 का मतलब हमारा हो गया A प्लस D बराबर ये हो गया 38 और A6 का मतलब है A प्लस 5D बराबर ये हो गया -22। तो ये दो समीकरण होगी। तो इन दोनों समीकरणों को जो है हल करते हैं। अब देखिए समीकरणों के साइन सेम है, जब साइन सेम है तो लिखते हैं क्या घटाने पर, जब घटाओगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस माइनस और ये हो गया प्लस। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 में 1 गया -4D बराबर ये हो गया 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 60। तो डी बराबर हो गया आपके पास 60/-4।
तो इस तरीके से जो है डी की वैल्यू हमारे पास आ गई -15, क्योंकि 4 से कट गए, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, तो ये -15 जो है हमारा डी का मान आ गया। तो डी की वैल्यू तो हमारी निकल गई -15। अब डी का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से ये हो गया a प्लस डी का मान -15 बराबर ये आ गया 38। तो ए का मान हमारा निकल गया 38 और ये 15 जो है इधर जाकर हो गया प्लस का। 8 और 5 13, 3 1 4 1 5। तो ए का मान जो है हमारा आ गया 53। तो इस तरीके से जो है हमें निकालना है प्रथम पद। ये देखो ए का मान हमारा आ गया 53, ये तो प्रथम पद बनाया ही है, तो प्रथम पद हमारा आ गया 53। अब निकालना हमने A3। देखो A3 बराबर ये आ गया a प्लस 2d। ए का मान हमारा है 53 प्लस 2 गुना डी का मान -15, तो ये गया 53 माइनस 30, तो ये बच गया हमारे पास 23। तो इस तरीके से जो है दूसरे डब्बे की संख्या जो है हमारी वो आ गई 23। अब तीसरे बार ये हमारा आ गया नंबर 4। 1 2 3 चौथा पद जो है हमारा, तीसरा डब्बा जो हमारे चौथे पद का है A4। ये आ गया a प्लस 3d। ए का मान है 53 -3 गुणा -15, तो यह आ गया 53 -15। 15 की इसमें गुणा करते हैं, देखो a प्लस 3d 53 प्लस, तो माइनस का आ गया 45। तो ये बच गया हमारे पास 53 में से 45 जाकर बच गया 8। तो ये अगला डिब्बे का पद आ गया हमारे पास 8। अब देखो अगला पद हमारे पास है 1 2 3 4 5वां पद है, तो A5 हमें निकालना है। तो A5 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से A5 जो है हमारा आ गया a प्लस 4d। ए का मान हमारे पास है, ए का मान हमने निकाल रखा है, अभी हमारे पास था ए का मान कितना था, देखो यहाँ देखो चेक करो कहीं ए का मान होगा, ये 53 प्लस 4 गुना डी का मान है -15, तो ये हो गया 53 -15 चौका 60, तो ये मान बच गया हमारे पास -7। तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू जो है हमारी आ गई -7 आ गई। तो इस तरीके से ये डब्बा हमें पूरा करते हैं, खाली खाली स्थान हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद है? का कौन सा पद 78 है? ये इसमें बताना है, हमें बताना है कि इस AP का कौन सा पद 78 है। अब देखो इसके अंतर्गत जो है मानिए A बराबर हो गया आपके पास 3 और D बराबर हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 8 में 3 गया 5। कौन सा पद यानी कि n हमें ज्ञात करना है। 78 यानी कि AN लास्ट का पद जो है वो हमारा पद दिया हुआ है कितना, 78 दिया हुआ है। तो हमें n का मान ज्ञात करने के बताना है कि कौन सा पद 78 है। अब देखिए वैल्यू रखिए, ये आ गया a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये हो गया AN। तो वैल्यू रखिए a का मान 3 प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान 5, AN का मान 78।
तो ये आ गया हमारे पास n-1 इंटू 5 बराबर 78। ये 3 प्लस का इधर आका हो गया माइनस का 3, ये बच गया हमारे पास 75। तो इस तरीके से संख्या हमारे पास आ गई n-1 बराबर ये हो जाएगा 75 बटे, अब ये 5 गुणा में है, ये आ गया बटे में, तो ये आ गया आपके पास 5 का 5 पंजे पंजे 25। तो n बराबर हमारे पास आ गया 15 और प्लस का ये 1 इधर आकर प्लस का हो गया। तो इस प्रकार से n पद हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि 16वां पद जो है वो कितना है 78 है। तो इस तरीके से हमें n का मान, इनके पद का मान निकालना है। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो हमें बताना है कि श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि जो श्रेणी हमारे पास दी हुई है, जैसे हमने अभी निकाला था कितने पद, यानी n का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 7, 13, 19, लास्ट का पद है 205। ऐसी सेकंड हमारे पास दिया हुआ है 18, 15, सही 1/2 और 13, और लास्ट का पद दिया हुआ है माइनस का 47। तो ये दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों के दोनों श्रेणी हमारे पास दो श्रेणी दी हुई है, एक श्रेणी हमारी है, दूसरी श्रेणी है। तो दोनों श्रेणियों में हमें जो है n पद निकालने हैं, कितने पद हैं, अर्थात कितने पदों का मान जो है, ये यहाँ 200 पद है, पद 5 है और यहाँ माइनस का 47 है। तो पहले फर्स्ट कॉल करते हैं। देखो इसमें a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस 7, ये बच गया 6, और an बराबर 205। तो हमें निकालना है n का मान। तो सूत्र हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। यहाँ पर रखते हैं a का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 6, an का मान है 205। तो ये हो गया हमारे पास n-1 गुणा 6 बराबर 205 माइनस 7। तो 205 में 7 जा कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया 198। तो n-1 बराबर 198 बटे 6। तो ये आएगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18। तो इस तरीके से जो है पहली श्रेणी का n हमारे पास आ गया 33, ये माइनस इधर जाकर हो गया प्लस का बराबर 34। ये हमारी पहली श्रेणी निकल गई। इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरी श्रेणी में, सेकंड में आते हैं। देखो a बराबर इसका हो गया 18 और d बराबर हो गया, सेकंड पद है 15, सही 1/2 और माइनस 18। ये आ गया 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18/1 कर लो, एलसीएम आ गया 2। तो ये गया 31 माइनस 18 दूनी 36। तो ये बच गया माइनस का 5/2। तो ये जो है ये इसमें डी का मान आ गया माइनस का 5/2। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है an इसका 47 है, माइनस का 47। अब सूत्र हमें देखो n का मान निकालना, सूत्र हमारा वही है जो हमने इधर लगा रखा है, ये a प्लस n-1 डी बराबर an। तो a का मान हमारे पास है 18 प्लस n-1, n का मान हमें निकालना है गुना डी का मान हमारे पास है माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। तो ये हो गया n-1
गुणा -5/2 बराबर -47 और माइनस का हो गया 18। तो ये दोनों संख्या जुड़ के हमारे पास ये आ गया माइनस का 8 7 15 4 1 5 1 6 65 माइनस का। तो n-1 बराबर ये भी माइनस का है, तो माइनस का 65 और 2 आपका ऊपर चला गया, 5 आपका नीचे आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कट गए, 5 कन 5 5 या 15। तो n-1 बराबर आपके पास आ गया 13 दूनी 26। तो इस तरीके से n का मान जो आपके पास आ गया हुआ है 26 प्लस ये 1 इधर जाकर हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया n बराबर 27। तो इस तरीके से जो है हमें n का मान निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। हमें ये बताना है कि इसका एक पद जो है -150 है, यानी कि 150 है या नहीं है, ये बताना है। देखो इसमें a बराबर दिया हुआ है आपके पास प्रथम पद 11, d बराबर हो गया 8 -11 माइनस का 3 और अंतिम पद n बराबर हो गया माइनस का 150। अब सूत्र हमारे पास वही है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। यहाँ सबकी वैल्यू रखते हैं, a का मान है 11 प्लस n-1 गुणा d का मान है -3, an का मान है माइनस का 150। तो ये हो गया n-3 गुणा -3 बराबर -150 और ये 11 प्लस का ये भी माइनस का हो गया, ये संख्या बन गई माइनस का 161। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आ गया n-1 बराबर -161 और बटे -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 3 से कट गए हो, 3 पंजे 15, कटता नहीं, 3 से नहीं कटता है वो, चलो रहने दो अभी। ये हो गया 161 और बटा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें n का मान निकालना। तो इस तरीके से n बराबर आपका आ गया 161 बटा 3 और प्लस को हो जाएगा 1, तो ये गया 161 प्लस जब एलसीएम लेंगे 3 गुना 3 बटा 3, तो जब इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 3, तो 161 में 3 जो का ये हो गया 164 बटे 3। तो 3 तो इसको काटो, ये कटता है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54 सही 2 बटा 3। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये श्रेणी में देखो ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई पद नहीं है। इसके सामने जो है हम लिख देंगे नहीं, कि श्रेणी में कोई पद नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। तो ऐसी श्रेणी का जो है हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी में जो है मान लो कि प्रथम पद बराबर a और सार्वधातर बराबर मान लो d। ये दोनों पद मान लिए, माना प्रथम पद a और सार्वधातर बराबर d। अब देखो 11वां पद, 11वां पद बराबर है 38।
तो यह समीकरण बन गई हमारे पास a प्लस 10d बराबर 38। ऐसे अगला है 16वां पद, बराबर है 73। तो ये हो गया a प्लस 16 का मतलब हो गया 15d बराबर 73। तो इस तरीके से जो है ये हमारी दो समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को जो है हमें हल करना है। देखो a का मान निकालना, d का मान निकालना। तो साइन सेम है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। जब साइन सेम होते हैं तो लिखते हैं घटाने पर। घटाने के चिन्ह बदलेंगे, माइनस का माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 5d बराबर ये बच गया आपके पास 13 में से 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, माइनस का 35। तो d बराबर हो गया -35 बटे -5। तो d बराबर हो गया 5 सत्ते 35 7। तो इस तरीके से ये आपका d का मान निकल गया। अब d का मान जो है समीकरण में रखते हैं। एक में इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से चलो ये कर लेते हैं। समीकरण 1 से a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। तो ये गया a बराबर 38 माइनस 10 सत्ते 70। तो ये कितना बच गया हमारे पास। देखो 10 में 8 गया 2, 7, 6 में 3 गया 3, माइनस का 32 बच गया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें निकालना है 16वां यानी कि 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद आपके पास कितना हो गया, a 31 बराबर ये हो गया आपके पास a प्लस 30d। a का मान हमारे पास है -32 प्लस 30 गुणा d का मान है 7। तो माइनस का 32 प्लस ये हो गया 7 या 21 210। इसे घटा दीजिए तो ये बच गया आपके पास। देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 बच गई, 10 में 3 गया 7, 178 बच गया। तो 31वां पद जो है हमारा वो कितना आ गया 178 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नंबर 8। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलता है हमारे पास। ये दिया हुआ है एक एपी में 50 पद हैं, तीनवा पद 12 है, वह अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद हमें उसका ज्ञात करना है। अब देखिए श्रेणी है हमारे पास जिसमें जो है 50 पद हैं, यानी कि श्रेणी में जो है n बराबर 50 पद दिए हुए हैं। तीनवा पद 12 है, तीनवा पद बराबर ये है 12। इसका मतलब समीकरण हमारी पड़ेगी a प्लस 2d बराबर हो गया 12। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। और दूसरा दिया हुआ है इसमें अंतिम पद बराबर कितना है, इसमें 106 है, यानी कि an बराबर है 106। तो इससे हमारी दूसरी समीकरण बनेगी। सूत्र है हमारे पास a प्लस n-1d बराबर an। तो a का मान हमारे पास है कितना, a का मान तो है ही नहीं, प्लस n का मान है 50वां पद है 50 माइनस 1 और d बराबर 106। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। a प्लस 49d बराबर 106। तो इस समीकरण को जो है हम इसके बराबर में लिख कर हल करते हैं। ये समीकरण आ गई a प्लस 49d बराबर 106। और देखिए दोनों के साइन सेम है तो लिखते हैं घटाने पर। ये हो गया
माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 49 में 2 जाकर बच गया माइनस का 47 डी बराबर ये बच गया आपके पास 6 में से 2 गया 4 और 10 में 1 गया 9, माइनस का 94 बच गया। तो डी बराबर आपके पास आ गया -94 बटे माइनस का 47। तो 47 से कट गया 2 बार तो ये आ गया 2, यानी कि डी का मान जो है आपके पास 2 आ गया। अब ए का मान निकालते हैं। डी का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं। समीकरण 1 से ए प्लस 2 गुना डी का मान आया 2 बराबर 12, तो ये गया ए प्लस 4 बराबर 12, तो ए बराबर आ गया 12 माइनस 4 बराबर 8। तो ये आपका ए का मान निकल गया, ये आपका डी का मान निकल गया। अब हमें जो है 29वां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो है ए का मान हमारा आया अभी 8 और डी का मान आया हमारा 2। हमें निकालना है मान ए 29। तो ए 29 बराबर हमारा कितना जाएगा, ए प्लस 28 डी। तो यहाँ मान रख दीजिए। देखो ए का मान है 8 प्लस 28 गुणा डी का मान है 2, तो ये गया 8 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 5 56, तो ये आ गया 64। तो इस प्रकार से ए 29वां पद जो है वो 64 आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 9। यदि किसी ए पी का 3वां पद 4, 9वां पद -8 है तो कौन सा पद शून्य है, हमें ये बताना है। अब देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। 3वां पद 4, 3वां पद बराबर है 4, यानी कि समीकरण बन गया हमारे पास ए प्लस 2 डी बराबर 4 और 9वां पद बराबर -8, यानी कि 9वां पद बराबर -8। तो यह समीकरण बन गई ए प्लस 8 डी बराबर -8। तो यह समीकरण आपकी 1 होगी, यह समीकरण आपकी 2 होगी। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। देखो दोनों समीकरणों में साइन सेम है, तो लिख देंगे हम घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ए से कैंसिल, ये बच गया माइनस का 6d बराबर 8 और 4 12, तो डी का मान आ गया हमारे पास 12/6 बराबर 2। अब डी का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से यह ए प्लस 2 गुना डी का मान 2 बराबर ये आ गया 4, ए प्लस 4 बराबर 4, तो ए का मान आ गया 4 माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें जो है हमारा ए का मान जो है 0 आ गया। तो अब जो है हमें निकालना है, देखो हमें चेक करना है कि 0 आ गया। प्रथम पद तो 0 नहीं हो सकता, चेक करो दोबारा कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखो ये बच गया -d बराबर 12। हाँ ये देखो ये माइनस है, माइनस का साइन आ गया, डी बराबर -2 हो गया, तो -2, तो ये हो गया आपके पास -4, ये -4 जा इधर जाकर हो गया +4, तो ये संख्या जो है आपकी 8 आ गई। तो ए बराबर आ गया आपका 8। अब हमें निकालना है, बताना है कि कौन सा पद शून्य है। मान लो कि n वां पद जो है an जो है वो 0 है।
तो ये आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0, ये बताना है। और देखो वैल्यू रखते हैं, ए का मान हमारे पास है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -2 बराबर 0। अब ये 8 इधर जाकर जो है माइनस का हो गया, एन माइनस वन गुणा -2 बराबर ये हो गया माइनस का 8। एन माइनस वन बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कट के ये आ गया 4। तो इस तरीके से जो है एन का मान जो है हमारे पास कितना आ गया 4, और ये माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का 1, 4 और 1 5, यानी कि पाँचवा पद जो है उसका, उस श्रेणी का ये जो पाँचवा पद आया, ये पाँचवा पद जो है वो 0 है। देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10, किसी ए पी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमें जो है इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ध्यान से समझो कि ए पी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो मान लो, माना ए पी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी। सर्वांतर बराबर डी, ये मान लिया। अब देखो इसमें जो है 17वां पद, कंडीशन क्या है प्रश्नानुसार कि 17वां पद जो है इसका कितना हो गया, ए प्लस 17D। अभी जो 17वां पद और 10वें पद से 10वां भी निकालो, दोनों पद निकाल लो पहले। दसवां पद बराबर हो गया ए प्लस 9D। तो इसमें लिखा हुआ है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि कंडीशन क्या है हमारी, शर्त क्या है, शर्त हमारी है ए टी क्यू लिख दो चलो। इनके शर्त इसकी है कि ए 17 बराबर ए 10 और प्लस कितना अधिक है 7। यानी कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये मान रख दो। देखो 17वां पद हमारे पास है ए प्लस 17D बराबर 17 पद 16D आ बगा, क्योंकि एक पद कम हो जा, 16D बराबर ए प्लस 9D और प्लस 7। तो ये हो गया हमारे पास ए, देखो ए से ये कैंसिल हो गया 16D, और ये हो गया माइनस का 9D बराबर ये बच गया 7, 16 मतलब हो गया 7D बराबर 7, डी बराबर आ गया 7/7। तो ये जो है 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर हमारा आ गया 1। देखो इसमें जो है हमने ज्ञात करना है सर्वांतर। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करें। इस वीडियो में जो है हमने आपको इस अभ्यास के 10 क्वेश्चन समझाए। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको इससे अगले 10 क्वेश्चन समझाते हैं, आप जो है इनकी अच्छे से तैयारी करें। देखो एक बार फिर मैं दोबारा एक नज़र डाल देता हूँ यहाँ से फार्मूलों पे, इन्हें आप ध्यान से याद करें। अगर मान लो हमें निकालना है सर्वांतर डी, तो सर्वांतर डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी कि जो दूसरा पद है उससे आपको पहला पद घटाना। जो भी श्रेणी दी हुई है
उसमें से उसके दूसरे पद से पहला पद घटा दो, वो आपका डी निकल जाएगा। या तीसरे से दूसरा घटा दो, यानी कि या ये कर सकते हैं A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं इसमें से घटाने के बाद में। ये तो आपका डी निकल गया। ऐसे ही आपका एनवा पद निकालना है AN, तो सूत्र आपका हो गया A प्लस N-1 इंटू डी। इससे आपका एनवा पद निकलता है, जिसका प्रयोग अब इस अभ्यास में कंप्लीटेड किया गया है। आगे भी इसका प्रयोग होगा, तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन समझाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।